मैं बलवंत कुमार, आप सभी को मेरा YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके सामने मैथ का पहला लेक्चर संख्या पद्धति, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम, लेके आया हूँ। नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। पहले ये जानने कि नंबर सिस्टम होता क्या है। इसके पहले मैं कुछ ये बताना चाहूंगा कि आप लोग सभी किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, चाहे केंद्र स्तरीय हो चाहे राज्य स्तरीय हो। जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी के एग्जाम का अगर तैयारी करते होंगे तो इनकी अगर तैयारी करते होंगे तो इनमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है। आप देखते हैं, आप ये काम करें, आप क्वेश्चन बैंक का या 10 साल के क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देख सकते हैं। तो नंबर सिस्टम से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। किसी में 2 से 4, किसी में 5 से 6। और अगर एसएससी का मेंस आप अगर लिखते होंगे तो उसमें नंबर सिस्टम से 8 से 10 क्वेश्चन पूछी जाती है। तो मैं नंबर सिस्टम लिखा आया हूं, जो मैथ का पहला और बेसिक चीज है। और बेसिक इसलिए मैं लेकर आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैथ का आपको बॉटम से टॉप तक सिखाऊं, यानी हर एक वो चीज सिखाऊं ताकि मैथ में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बात करते हैं कि नंबर सिस्टम जानना क्या है, पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में कुछ मैं बात करना चाहूंगा। तो चलिए इसके बारे में बताना चाहता हूं मैं आप लोग को कि नंबर सिस्टम में आप लोग प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या कहते किसको है, क्या होता है, ये तो लोग जानते होंगे। तो कहा जाए गिनती की संख्या। गिनती का मतलब वो जहां से हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते होंगे गांव में या शहर में देखते हैं, किसी का दुकानदार करता है रामे जी राम, तो वो शुरू करता है वहां से, फिर 1 2 3 4 करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, यानी हम गिनती की संख्या, गिनती जहां से शुरू करते हैं, जहां से गिनती प्रारंभ होती है, उसको हम नहीं कहते नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या समझ गए होंगे, इसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है? अगर प्राकृतिक संख्या अगर आप लोग समझ गए हैं तो कहता है प्राकृतिक संख्या अगर शून्य लगा दे, शून्य का प्रारंभ कर दे, उसके बाद गिनती शुरू करें 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी कहने का मतलब जहां से प्रारंभ होती है। जैसे आप लोग देखते हैं दूरी नापते हैं तो उसके लिए प्रारंभ करते हैं उस पॉइंट से, यानी जीरो से पॉइंट से शुरू करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं 1, यहां से यहां तक दूरी 1 किलोमीटर, फिर यहां से यहां तक दूरी 2 किलोमीटर, यानी शून्य से प्रारंभ करते हैं, तो उस संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। और एक बात और कहना चाहूंगा कि ये शून्य का खोज तो भारत ने ही किया है। चलिए इसके आगे फिर बात करते हैं और धीरे धीरे बात करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं पूर्णांक संख्या पे, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर। और इंटीजर की बात किया जाए, अगर प्राकृतिक संख्या का आप लोग समझ गए होंगे, पूर्ण संख्या अगर समझ गए होंगे तो पूर्णांक भी आसानी से समझ जाएंगे। पूर्णांक संख्या कहता है क्या है कि संख्या का यानी पॉजिटिव और निगेटिव, यानी प्राकृतिक संख्या अगर देखा जाए तो ये 1 से शुरू होता है, इसका पॉजिटिव और निगेटिव ले लिया जाए, यानी पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 4 5, इधर निगेटिव लिया जाए -1 -2 -3 -4, और इसके साथ में अगर शून्य लगा दिया जाए, यानी कहने का मतलब वो कि पॉजिटिव और निगेटिव और शून्य अगर तीनों को मिला दिया जाए तो हम लोग इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो समझ गए। तो सबसे पहले क्या आपको देखे, प्राकृतिक संख्या क्या हुआ कि गिनती की संख्या जब शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर पूर्ण संख्या देखा जाए तो कहां शुरू होता है, 0 से 0 1 2 3 4 और 5। अगर बात करते हैं पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या हुआ, तो पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या और 0 अगर तीनों को मिला दिया जाए तो ये हमारा पूर्णांक संख्या होता है। यहां तक समझ गए होंगे बच्चों। तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। आप शुरू करते हैं सबसे पहले जानना कि संख्या पद्धति में नंबर होता क्या है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन मौखिक रूप से अगर बात करते हैं कि नंबर है क्या, इसके बारे में जानिए पहले। तो कहते हैं कि नंबर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है रियल को हम लोग कहते हैं वास्तविक, दूसरा होता है काल्पनिक, इमेजिनरी, काल्पनिक, इसको कहते हैं लोग इमेजिनरी संख्या।
तो वास्तविक और काल्पनिक अगर दोनों को देखा जाए, यानी कहने का मतलब नंबर को हम दो ही रूप में लिख सकते हैं, या तो उसका वास्तव रूप या तो उसका काल्पनिक रूप लिख सकते हैं। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि आपका ये तो वास्तव रूप होगा, जैसे आप लोग देखते हो लाइट के सामने खड़े होते होंगे, एक आपका फेस दिखाई पड़ता है, और वह जब दर्पण में देखते हो वो काल्पनिक रूप देखते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम दोनों रूप देख सकते हैं। वास्तविक रूप जो होता है उसको हम आकृति में दिखाते हैं, और काल्पनिक को हम आकृति में नहीं दिखा सकते हैं। यानी कहने का मतलब सिर्फ कल्पना करते हैं कि ऐसा संख्या हो सकता है। तो देखते हैं वास्तविक रूप क्या हुआ। कहता है कि वास्तविक रूप जो होता है वैसी संख्या जिसको कि संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। आप बोले संख्या रेखा क्या हुआ, तो आप लोग देखते होंगे संख्या रेखा में कहीं एक जीरो से डिनोटेड किया जाता है, इसके इधर साइड में पॉजिटिव संख्या और इस साइड में नेगेटिव संख्या लिखी जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि +1 +2 +3 +4, इधर देखा जाए तो -1 -2 -3 -4, या आप इसको परिवेश के रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहां लिख सकते हैं 1/2, यानी किसी भी रूप में लिख सकते हैं। सॉरी 1/2, यानी कहने का मतलब क्या हो कि आप किसी भी संख्या को जब उसको संख्या रेखा पर दर्शा सके तो उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी हम लोग उसको कहते हैं रियल नंबर। अब ये काल्पनिक संख्या जिसे कहते हैं, काल्पनिक होता क्या है, तो कभी कल्पना जो कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग रूट की संख्या देखते होंगे, रूट में यदि माइनस हो जाए, -√7 -√11 -√19, ये लोग कल्पना करते हैं। हम लोग तो प्लस वाला रूट तो देखे होंगे, ये माइनस का रूट जिसका कि मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, कल्पना के रूप में पढ़ सकते हैं, इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। लेकिन फिर भी मैथ में इसका डिनोटेट करने का उपाय किया गया है। तो आप लोग कभी पढ़े होंगे √-1 = I, इसको नाम है अरोटा, इसको लोग बोलते हैं आरोटा। √1 = -1 I। अब इसका फायदा क्या करते हैं, इस 7 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार, √7 गुना -√1, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं तब √7I। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं √11I, इसको भी लिख सकते हैं √19I। यानी कहने का ये मतलब हुआ, तो नंबर को कितने भाग में बांटे, एक वास्तविक में और एक काल्पनिक में। तो अब ये देखिए अगर वास्तविक और काल्पनिक तो फिर तो मिलता ही होगा, क्योंकि अगर संख्या दो नंबर में बांटा गया तो ये दोनों से भी तो कुछ मिश्र संख्या निकलता होगा, तो इसका मिश्र संख्या निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सौमिश्र। सौमिश्र का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कहने का मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, उसमें एक वास्तविक भी होगा और एक काल्पनिक भी होगा। जैसे इसको डिनोटेट करते हैं Z से A + IB, यानी जहां A हो गया आपका रियल नंबर और IB जो हो गया इमेजिनरी नंबर। यानी A की जगह डिनोटेट करते हैं रियल नंबर से, जैसे फॉर एग्जांपल 3 और इमेजिनरी नंबर 4i, 3 + 4i। अगर ये दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, यानी रियल नंबर और काल्पनिक का यानी इमेजिनरी नंबर को मिला देते हैं, ये दोनों से मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं सौमिश्र संख्या। चलिए देखते हैं। तो चूंकि इसके बारे में पढ़ना तो नहीं होता, लेकिन मैं कुछ बता देना चाहूँ, क्योंकि एसएससी के 2019-20 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि सौमिश्र संख्या के बारे में नहीं, सौमिश्र संख्या के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया परिमाण निकालने के लिए, कि परिमाण कैसे निकालते हैं, परिमाण होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोग तो नंबर समझ ही गए होंगे, नंबर सिस्टम क्या होता है। चलिए देखते हैं। यानी परिमाण निकालेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे तो सौमिश्र संख्या का परिमाण निकालेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिए 3 + 4i, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब है परिमाण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड होता है मोड z, यानी मोड के बाद जो संख्या निकालता है हमेशा पॉजिटिव में लेना है। तो √a² + b²। तो अब यहां देखते हैं कि 3 जो किसके बदले हैं, आप लोग देख लीजिए, किसके बदले, a के बदले है,
और यहाँ देखिए आई और बी है, बी के बदले क्या है यहाँ पे देखिए तो 4 है, यानी इसको रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आप लोग सभी जानते होंगे, पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का कितना होगा 16। अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो बताइए 25 का मतलब कितना होगा 5। तो यानी कहने का ये मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो सिर्फ इतना जानना है सम्मिश्र के बारे में कि सम्मिश्र संख्या होती क्या है, वह सिर्फ होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कंपाउंड यानी जोड़ के जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसका मान सिर्फ हमको परिमाण निकालना है। तो मैं इसलिए आपको बता दिया ताकि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपका एक नंबर छूटे नहीं। तो चलिए आगे आप बात करते हैं। तो अब रियल नंबर के बारे में जानते हैं, रियल नंबर क्या होता है। चलिए देखते हैं रियल नंबर क्या है। रियल नंबर मैंने लिख दिया। रियल नंबर होता क्या है इसके बारे में जानिए थोड़ा सा, रियल नंबर क्या है। तो कहता है रियल नंबर को अगर देखा जाए जिसको हम लोग की वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या जो मैं जस्ट बताया आपको, और काल्पनिक। तो वास्तविक संख्या होता क्या है, कहता है वास्तविक संख्या जो वास्तव में दिखे तो कहता है वास्तविक संख्या को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। अगर पहला भाग देखा जाए तो कहते हैं लोग इंटीजर यानी पूर्णांक, इंटीजर से छोड़ लगाते पूर्णांक। दूसरा था डेसिमल, इसको बोलते हैं दशमलव। डेसिमल का मतलब क्या हो गया दशमलव। तो पूर्णांक इंटीजर हो गया, डेसिमल दशमलव हो गया। तो पूर्णांक इंटीजर के बारे में क्या बताए थे आपको, कुछ देर पहले को बताए थे कि वैसा सारा संख्या जो प्लस माइनस और जीरो यानी प्लस रूप में 1 2 3 4 डॉट डॉट, माइनस रूप में -1 -2 -3 डॉट डॉट और जीरो, अगर सभी को लगा दिया जाए तो सारे संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इसके बारे में फिर आगे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं, डेसिमल क्या है, क्योंकि इसमें इसको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि डेसिमल से रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन पूछी जाती है। तो देखिए डेसिमल होता क्या है इसके बारे में अगर थोड़ा सा अगर बात करते हैं डेसिमल है क्या, तो चलिए डेसिमल के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। तो कहते हैं डेसिमल का मतलब हो गया दशमलव। तो समझ गए होंगे दशमलव यानी जिसको कि पॉइंट के रूप में डिनोट करते हैं, जैसे कि 0.01 0.234 आप लोग तो उपयोग किया होंगे इसका। चलिए दशमलव है क्या, कहते हैं दशमलव के दो प्रकार होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। मतलब शांत और दूसरा क्या बोले अशांत। शांत का मतलब होता है कि रुक जाओ, और शांत का मतलब होता है जो किसी को शांति ना रहे, मतलब चलता रहे, उसका उपयोग चलती रहिए। तो शांत का मतलब हो कि किस समय के बाद, जैसे कि 0.15 0.125 0.625, तो आप देखते हैं कि इसके बाद वो रुक जाता होगा, कहीं आगे नहीं बढ़ता होगा। और शांत का मतलब जो चलते रहे, चलते रहने का मतलब ये हुआ कि 0.676752 डॉट 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 0.67676767 डॉट 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 0.444 डॉट 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 0.13456789887 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारा संख्या आप देखते होंगे कि लगातार चल रही है। इसे भी देखिए कुछ ऐसा संख्या होगा जो कि देखिए कुछ समय के बाद रिपीटेड होता है, जैसे 676752, फिर 676752, फिर यहाँ देखिए 67676767, यहाँ देखिए 444, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 7, फिर देखिए 5 6 7, यानी ये संख्या लगातार नहीं चल रही है। इसमें कुछ भी संख्या निकाली, लेकिन इसमें देखिए कुछ संख्या के बाद वो लगातार आ रही है। इसका मतलब है कि अशांत भी है, तो दो भाग में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं पुनरावृत्ति, रिपीटेड,
एक होता है ओ पुनरावृत्ति, नॉन रिपीटेड, यानी जो रिपीटेड नहीं होता होगा। रिपीटेड का मतलब हुआ जो कि लगातार चल रही है, एक समय पे लगातार वो चल रही है, जैसे कि 0.6666 डॉट 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 0.8888 डॉट डॉट डॉट। और अपुनरावृत्ति का मतलब हुआ 0.3257836982 डॉट डॉट डॉट। मतलब ये हुआ कि वो लगातार चलती रहती है, उसको कहते हैं लोग अपुनरावृत्ति। यानी कहने का मतलब हुआ पुनरावृत्ति हो गया, एक होता अपुनरावृत्ति हो गया। पुनरावृत्ति का मतलब हुआ कि कोई भी संख्या जब लगातार चलती है उसको हम लोग कहते हैं पुनरावृत्ति, और जब जो संख्या लगातार नहीं चले तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, अपुनरावृत्ति। ये हुआ डेसिमल, इसको ही हम लोग कहते हैं कि डेसिमल। अब देखिए चाहे वो शांत हो चाहे वो शांत परिमेय, जो भी होगा डेसिमल यानी डेसिमल में होगा, चाहे शांत चाहे वो शांत। इसको बनाते कैसे, हल कैसे करते हैं, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि 0.15 लिखें, जैसे शांत है, इसको हम दशमलव उड़ाते इसके बदले 1 लाते हैं, और जितने अंक उसके बदले 0 लाते हैं। तो आपने देखा था इसको कटता है, कटा दीजिए 5 से 3 बार में, आप 5 से 20 बार में। इसका मतलब हुआ इसके बदले लिख सकते हैं 3/20। उसी तरह इसको देखते हैं 0.125, इसको दशमलव उड़ाते हैं 1 0 0 0, इसको कटा देते हैं 125 से कटा देते कितने बार में, ये 8 बार में, तो 1/8 हो गया। डेसिमल जो है वह बटे के रूप में चलाता है, जो कि देख लीजिए डिनोटेड है P/Q के रूप में। यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं तो ये भी है P/Q के रूप में, और इसके बदले में संख्या लिखी जाती है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब परिमेय संख्या क्या हो गया, तो वैसा संख्या जिसे कि हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, कि जहां Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी जहां पे Q 0 नहीं हो। हम परिमेय संख्या को P/Q कहते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, नहीं Q क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके बाद कुछ भी होगा तो चलेगा, लेकिन सिर्फ Q क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो क्या कहते हैं लोग, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या भी आप समझ गए होंगे, डेसिमल को हम परिमेय से बदल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पुनरावृत्ति है और पुनरावृत्ति देखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 0.6 पे रेकरिंग, और इसको फिर आगे लिख सकते हैं 6/9, इसको 2/3, ये 2/3। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं 0.8 पे रेकरिंग, तो 8/9, तो यहाँ भी देख रहे हैं, इसको भी लिख सकते हैं P/Q, और इसको लिख सकते हैं P/Q। यानी कहने का मतलब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं। डेसिमल को परिमेय से लिख सकते हैं P/Q के रूप में। यानी कहने का मतलब डेसिमल को हम परिमेय संख्या के रूप में बदल भी सकते हैं। पुनरावृत्ति। अब बात करते हैं अपुनरावृत्ति क्या है। जैसे 0.6758276928 डॉट डॉट डॉट, तो ऐसा संख्या का मान निकालेंगे तो इसको हल नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार आप लोग देखते होंगे बचपन से, कहा जाता है कि रूट की संख्या जो वास्तविक संख्या ना हो तो वह सारा संख्या अपुनरावृत्ति से कि √3, √5, √7, ये सब का मान हम सिर्फ याद कर लेते हैं। जैसे कि 3 का मान होता है 1.732 डॉट 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 डॉट, हम लोग क्या करते हैं 1.732 का मान ले लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हकीकत इसका मान जो वास्तविक रूप है इसके आगे भी चलता है। यानी कहने का मतलब वैसी सारी रूट की संख्या जिसका पूर्ण मान ना निकले उसको हम लोग कहते हैं अपुनरावृत्ति कहते हैं, वो लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि √7 है, √5, √3 है, √7, 5 है, √7 जो है। अब यहाँ क्या देखते हैं हम लोग कि √3, √5 और √7, ये सब कैसी संख्या हो गया, अपुनरावृत्ति में आ जाता है, दशमलव के अपुनरावृत्ति में चला आता है। तो चलिए इसी में कुछ बात करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ जो अपुनरावृत्ति हो गई इसका मान लगातार चलते रहे, यानी कहने का मतलब इसी की √3 जैसे लिए इसका जो 1.732 लगातार आ रहा है, तो इसको हम ही कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
यानी इनरेशनल नंबर, इसको क्या कहें हम लोग, अपरिमेय संख्या। यानी पुनरावृत्ति का जो संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय में, और पुनरावृत्ति जो है उसको संख्या किस में लिखेंगे, अपरिमेय में लिखेंगे। यानी इसको रेशनल नंबर में लिखेंगे और इसको इनरेशनल नंबर में लिखेंगे। अब ये दोनों है क्या, और इसके बारे में कुछ जानना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है। पाई, जिसका मान हम लोग लिखते हैं 22/7, और इसी का मान लिखते हैं 3.14 भी लिखते हैं। अगर इसको देखे होंगे तो पाई को क्या कहते हैं, पाई राशि को क्या कहते हैं, 22/7 को क्या कहते हैं, और 3.14 को क्या कहते हैं। तो लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो 3.14 ये वास्तविक रूप नहीं होता, इसका आगे भी कुछ मान निकलता है, यह मान चलते रहता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ 3.14 इसका मान इसके आगे भी है। तो यहाँ पाई को क्या कहते हैं, तो पाई को यहाँ हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। परंतु अगर पाई का मान 22/7 लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और यदि इसका मान 3.14 लिखते हैं, ये मान होता है अपरिमेय संख्या। अब यहां देखते हैं तो सर एक ही राशि है और सबके मान अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ रूट पाई है सिर्फ, तो पाई हो गया आपका अपरिमेय संख्या पाई, और पाई का मान जब 22/7 करते हैं तो ये परिमेय p/q के रूप में है, जब q नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय संख्या हो गया। और जब इसी का मान 3.14 रखते हैं, डॉट भी है, तो इसका मान ये हो जाता है आपका अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या में चला आता है। यानी कहने का मतलब एक ही संख्या है, ये परिमेय भी है और ये अपरिमेय भी चला आता है। वो निर्भर करता है कि आप इसे किस रूप में लिखते हैं। अगर पाई के बारे में पूछा जाए सिर्फ, तो पाई को आप लिखेगा अपरिमेय संख्या, और 22/7 लिखा जाएगा वो परिमेय लिखेंगे, और इसको लिखा जाए तो अपरिमेय लिखेंगे। तो कैसा रहा क्लास, थैंक यू। और कल इसके आगे फिर मैं लेक्चर के रूप में आऊंगा। थैंक यू।